पेड़ के बीच में फंस गई थी। आज दिखा इतने सालों में हमें हेमराज भैया, वो रहा सामने। ये थाने के अंदर आ रहा है साहब, उधर थाने के अंदर है, थाने के अंदर विवेचना के चिकी तरफ आ रहा है थाने के अंदर। बाबा मुझे बचा लो, हमारी मम्मी को शेर खा रहा पर वहाँ से पकड़ के वहाँ तक ले गया था। ये सब बात की लाती बनी है। जब शेर को देखी तो मैं भगी वापस। अपने बच्चे हमारे भी छोटे छोटे थे, वो भी साथ में आ गए। यह पत्ता खींची से है। हाँ, यहाँ पर सोई रहा है लौड़िया और नाती ने बगल वाले पर सोई रहा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 4:12 शाम के। ये सामने जो है पूरा दुधवा टाइगर रिजर्व है एरिया। और यहाँ जब हम सुबह आए तो बड़ी दुखद हमें खबर मिली। एक नहीं बल्कि 3 जगह से ऐसे इंसिडेंट सामने आए। एक तो जो मैलानी वाला रास्ता है, भीरा से मैलानी वाला रास्ता, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक गाड़ी के द्वारा टाइगर को टक्कर मार दी गई, जिसमें वो टाइगर गंभीर रूप से घायल हुआ और फिर वो उसकी डेथ हो गई। और दूसरा एक इंसिडेंट कल सुबह मॉर्निंग वी आवर्स की बात है, 4 बजे के अराउंड। यहाँ पीछे गांव है, एक टाइग्रस थी जो 1-2 दिन से चक्कर मार रही थी उस एरिया में। तो रात के समय या बोलिए सुबह 3:30-4 बजे के आसपास अंधेरा ही होता है। तो उस समय उस टाइग्रस ने एक घर के अंदर घुस के एक औरत पे हमला किया, एक लेडी थी उस पे हमला किया, उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में जब शोर मचाया लोगों ने उसके घर में, पहले उसके बेटे के ऊपर हमला किया था, लेकिन वो बेटे ने बता रहे हैं कि रजाई एकदम से उछाल के मारी। तो वो टाइग्रस ने फिर उससे डिस्ट्रैक्ट होके जो उसकी माँ लेटी हुई थी साइड में, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो जब शोर मचाया और गांव वाले इकट्ठे हो गए वहाँ पे, तो वो टाइग्रस जो है उस लेडी को खींच के घर से बाहर लेके जा रही थी। तो गांव वाले इतना शोर सुन के वहाँ पे इकट्ठा हो गए। उस टाइग्रस को लाठी डंडों से, कुल्हाड़ियों से मार के तो उसको भी उस टाइग्रस की भी डेथ हो गई। हालांकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सामने अपने घर वालों को इस तरीके से किसी जानवर को लेके जाते हुए देख के कोई भी उसका रिएक्शन करेगा। तो वो लेडी तो अभी गंभीर रूप से घायल है, जान तो बच गई, लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा है। और ये पूरा ये जंगल का एरिया है पूरा। ये फेंसिंग हो रखी थी, लेकिन ये शायद हाथियों द्वारा गिराई गई है। पूरी फेंसिंग कर रखी है आगे तक, ये फेंसिंग है। तो जिस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ था, हमला हुआ था, तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा लेके जाने की। यहाँ पे ना कच्चे घर बने हुए हैं छप्पर के, और शायद जिस गांव में जा रहे हैं उसमें भी ऐसे ही बने होंगे। ये अभी हम जंगल के साथ साथ चल रहे हैं, ये फेंसिंग हो रखी है। ये जो नदी है ये है सुहेली नदी, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि एक रिवर थी दुधवा टाइगर रिजर्व की साइड में जाते टाइम, जिसमें काफ़ी सारा अपने जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको देखा था। तो ये वही रिवर है, उसके साथ साथ से हम जा रहे हैं, जंगल है पूरा। ये दुधवा का एयरपोर्ट है। अभी तो यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट ही चलती हैं, लखनऊ से चलती होंगी, सिर्फ लखनऊ से चलती है, एक ही फ्लाइट चलती है। बेटा एक बार साइड हो ना। औरत का मामला तो गंभीर है बहुत ज्यादा। इनकी भी गंभीर है, इनका दर्द नहीं जा रही है। दर्द का वो शेर मांस नोची है, इसे दर्द कहाँ जाएगा। आगे है घर, आगे कितना वो सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, जाएंगे रोड है, इसी रोड पे हमारी मम्मी तुम्हारी मम्मी रहा है। रुको रुको रुको,
आपकी मम्मी थी जिनके ऊपर हमला करी? ये बड़ी फुलरिया। बड़ी फुलरिया। और ये सामने हो गया पलिया। तो ये वो जगह है जहाँ पे कल रात को टाइगर ने अटैक किया। छप्पर के मकान बने हुए हैं। यहाँ पे पास जो है देखिए ऐसे छप्पर है और कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ पे सो रहे थे। ये इधर भी शायद जंगल का एरिया पड़ता है, पलिया के इधर। और पीछे तो आपको मैं अभी दिखा के लाया दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। तो यहाँ पे आपकी मम्मी सो रही थी क्या? मम्मी अंदर सो रही थी। भाई पे अटैक हुआ ना तो वहाँ से भाई भागे थे इस तरफ। अच्छा, पहले भाई के ऊपर अटैक हुआ। अटैक करके यानी उसको रंदा मतलब अच्छा, पहले भाई के ऊपर अटैक हुआ। तो भाई की कंडीशन कैसी है? नहीं मतलब भाई को उसको बचाया, यानी कि वो बच गया। कुछ चारपाई के नीचे घुस गया। चारपाई के नीचे जब शेर ने दौड़ा उसको दौड़ाया तो फिर वो गाड़ी के पास चला गया। गाड़ी के पर जब हमला किया तो वहाँ गाड़ी से बचकर उस घर में घुस गया। मतलब हमारी मम्मी बोल पड़ी कि क्या है। जैसे मम्मी ने बोला क्या है तो उससे जाके मम्मी पे हमला कर दिया चारपाई के ऊपर। सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे की बात है। आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? हम उस घर में सो रहे थे। उसी में थे हाँ। जिसमें अटैक हुआ? अटैक इसमें हुआ जिसमें आपकी मम्मी थी। बना है अंदर से। अभी तक अंदर से बनाओ यहाँ पे। चारपाई यानी कि हटा दी गई है, लेटे उठे थे सब अंदर सब गिरा पिटा सब। तो यहाँ पे वो अटैक हुआ था जो इनकी मदर बता रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी मदर की? माँ की वही होगी 35-40 साल। 35-40 साल की उम्र है। तो कितनी देर तक वो हमला करता रहा? कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे तक हमला करता रहा? छुड़ाए हैं ना आधे घंटे उसको। ये पंजे लगे हाँ। यहाँ से आके शेर के पंजे। ये देखिए कितना साफ पंजे थे। शेर की लेटरिन यहाँ पे मारा गया। यहाँ पे अच्छा, गाँव के लोगों ने ना यहाँ से पकड़ के वहाँ तक ले गया था। ये सब बाग की लाती बनी हुई है। अंदर भी है। वहाँ पे छुटा था मम्मी को। सर में लगा है। सर पूरा? हाँ, ये हाथ पूरा हाथ कट गया है। अभी यानी कि कोई सर में लगा है, गले में भी दांत लगा हुआ है। ये फटा है, ये फटा है। अभी कहाँ पे एडमिट है? ये लखीमपुर से। लखीमपुर में। अभी हालत कैसी है उनकी? अभी ना यानी कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, यानी इलाज चल रहा है। अभी खा भी नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो जिस समय जैसे हमला हुआ शोर मचा तो आप गए सबसे पहले? जी सर। नहीं, पिताजी आगे, सब लोग यानी घर के आगे थे। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ? और पिताजी मम्मी के पास। उनको भी चोट लगी है क्या? हल्के फुल्के लग गए उसको। उनको भी लग गई है बचाने में। और कितना साइज कितना होगा टाइगर का? टाइगर इतना होगा। अच्छा, टाइगर्स थी ना वैसे? जी। वो अगर फंसती ना तो ले जाती। हाँ। इधर लेके जा रहा था। ये उसमें पेड़ के बीच में फंस गई थी। हाँ। अच्छा, खींच के लेके जा रहा था वो यहाँ से? आप लोग आए जब? कहाँ पे था वो टाइगर? टाइगर को छुड़ा रहे थे पीछे। हाँ। तब बड़ी मुसीबत यहाँ पे आके जब फंसा यहाँ तक खींच के ले आया? छुड़ा पाए। फंसा तब हम लोग छुड़ा पाए, नहीं तो छुड़ा ही नहीं। तो आप लोग कैसे छुड़ा रहे थे? डंडे से? कैसे? डंडे से, हाथों से। ये जो डंडा पड़ा है इसे डंडा पड़ा। हाँ। इसके नीचे टाइगर का ब्लड है। हाँ, ये टाइगर का ब्लड है। देखिए, घर को आप देखेंगे ना तो बड़ा ही आप जंगल के पास में और अनसेफ मान के ही चल सकते हैं, क्योंकि ना तो दरवाजे हैं इन लोगों के पास घरों में, और छप्पर के बिल्कुल ये क्या है, मतलब कोई सेफ नहीं है बिल्कुल ना। हाँ। हालांकि टाइगर के बारे में ऐसा बोला नहीं जाता कि टाइगर कभी घर के अंदर घुस के हमला करता है। लेपर्ड के बारे में तो सुना है, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी ये इंसिडेंट हो गया है। ये पैर उड़ सब सारे अंदर बने हैं। मच्छरदानी के इधर आइए तो ये लो, आ जाइए ना। टाइगर के यहाँ आ जाइए, आप भी लोग आ जाइए ना। आप बना लीजिए। ये सब टाइगर के निशान बने हैं। ये सब टाइगर के पंजे बने हैं। ये सब ये टाइगर के बना। आने में जा रहा था। हाँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पहली बार समझ में आ गया था कि बाघ ही है, समझ में आ गया था शेर ही है। लाइट है यहाँ पे? लाइट नहीं थी उस समय। 30 मिनट में छुड़ा पाए थे मम्मी को। 30 मिनट तक वो पकड़ के बैठा रहा? जी। हाथ टूट गया है। टूट गया, हाथ टूट गया। और ये सिर क्या बता रहे हो? ये सिर फटा है। हाँ। ये फटा है। इतना लंबा था जैसे टूटी है, इतना ही लंबा था। ये भी पटका था, टूटिया पूरी तोड़ दिया था।
ये भी कल ही टूटा है। उन्होंने फेंका ना उनको, माता जी को। फूटा ही उतनी बड़ा था। वहाँ पे पहले देख वहाँ पे क्या मतलब कहाँ पर? पानी पी एक गाय पे चारपाई पे लेटा था। पहले गाय को पकड़ा, उसके बाद हाँ। वो जो आदमी थे उनको पकड़ा, उसका हाथ खा मतलब इतना खा गया सारा गांव में ही? हाँ। उसके बाद वहाँ से मतलब पता नहीं कैसे वहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे उधर से आके इधर से घुसा था, उधर से घुस के मतलब मामा जी हमारे लेटे थे ना, हाँ। वो शायद गए थे बाहर, तो मतलब वो देख लिए थे तभी आ गए यहाँ पे, और वो उनके पीछे ही आया, मतलब जब हम उस पे कूदा है तो उस यहाँ पे बाइक खड़ी थी, आपको दिखाते हैं ये सारे टाइगर के, ये मुंह के ऊपर से ये टाइगर के सारे निशान हैं। हाँ, ये निशान बने हुए हैं। सो रहा था, ऐसे अटैक कर दिया उसे। तो आज से पहले कभी सुना था ऐसा कुछ, कभी कुछ हुआ हो? पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ आसपास टाइगर दिखाई देता था कभी तुम लोगों को? पहले दिखता था? अभी 1-2 महीने पहले अभी यहाँ पे वो मारा है, घोड़े को मारा है। घोड़े को मार दिया? अच्छा। मारा है, कुत्ते को मारा है। देता पहले कभी ऐसा हमला करने की कोशिश करी है टाइगर ने कभी? नहीं, हमला तो ऐसा नहीं सुना था जैसे। कभी नहीं सुना आपने? को ये जब यहाँ घर में घुसा शेर, हम हाँ। सो रहे थे, किधर? मतलब ये गांव में हमला किया है 11 बजे से। उसके बाद ये आवाज लगाई लड़की यहाँ से कि दादी बाबा मुझे बचा लो, हमारी मम्मी को शेर खा रहा, पर पापा को सुनाई नहीं देता है। हाँ। तो मम्मी सुनी तो हमें बोली कि घर से निकल के देख कौन हल्ला कर रहा है, क्या हुआ। तो मैं वहाँ से निकल के आई, यहाँ देखी तो शेर खींच रहा है। जब शेर को देखी तो मैं भगी वापस, अपने बच्चे हमारे भी छोटे छोटे थे वो भी साथ में आ गए। हम यहाँ से चिल्लाते चले गए, घर के शेर आए, चिल्लाने लगे बचा लो शेर, बहुत चिल्लाए हम लोग। तो पहले देखा कभी यहाँ पे शेर आपने? जी बहुत बार इधर देखो, घोड़ी खा गया, किसी की बकरी खा गया, किसी की कुत्ता खा गया। तो अंधेरा होने के बाद तो आपका निकलना तो मुश्किल होता होगा यहाँ पे? जी लाइट यहाँ देते ही नहीं। पहले बात तो ये है गांव में लाइट है, काट देते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए खंबे भी नहीं है। किसी तरीके से अपना ये गुजर बसर करते हैं लोग, गरीब लोग हैं यहाँ के। गाँव की आप हालत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के मकान बने हुए हैं। मतलब एक ये छोटी सी 4 दीवारी भी नहीं है कह सकते, छोटी सी दीवार कर रखी है, कोई इसमें चिनाई वगैरह नहीं हो रखी है, ऐसे ही ईंटें रखी हुई हैं और ये छप्पर का ये मकान बना हुआ है। पीछे से भी आप देखेंगे टाइगर जो है यहाँ से आया था, यहाँ पीछे से टाइगर ने एंटर करी थी, टाइगर्स ने। और यहाँ आसपास जंगल भी नहीं है, काफ़ी दूर है। मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर होगा, पलिया का भी काफ़ी दूर है। और वो टाइगर्स अगर जो इतनी दूर जंगल से आके गांव में घर में घुस के अगर अटैक कर रही है तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि टाइगर अमूमन ऐसे कभी करते नहीं है। टाइगर्स कभी भी घर के अंदर, मतलब रेयर कोई इंसिडेंट हुआ होगा कि किसी घर के अंदर घुस के ऐसे हमला कर रहा है किसी इंसान के ऊपर। अदरवाइज मैनीटर होते हैं, वो जंगल के अंदर हमला करते हैं। जंगल के आसपास अगर जो कोई आ जाए या शहर के पास भी या किसी बस्ती के पास आके भी हमला करेंगे, लेकिन घर के अंदर इस तरह का मेरी नॉलेज में तो ये पहला एक इंसिडेंट हुआ है कि घर के अंदर घुस के कोई टाइग्रस या टाइगर हमला कर रहा है। हाँ, लेपर्ड्स के बारे में ज़रूर सुना है कि लेपर्ड्स जो है घरों के नीचे छेद करके, दीवार के नीचे छेद करके या दरवाजे तोड़ के घरों के अंदर घुस के हमला कर देते हैं। लेकिन टाइगर्स का ये पहला, मेरी नॉलेज में पहला है इंसिडेंट। और कभी कुछ हुआ होगा तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता। जैसे ये इंसिडेंट तो पता चल गया कि यहाँ पे किसी लेडी के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो यहाँ पे 4 बजे रात को हमला हुआ है, उससे पहले 11 बजे गाँव में ही किसी एक आदमी के ऊपर हमला किया। तो इसमें बताइए इनकी क्या गलती है गांव वालों की? ना तो ये बिल्कुल जंगल के पास में रह रहे हैं, ना ही ये औरत जो है, जो महिला है, ये जंगल के अंदर गई है। ये अपने घर के अंदर अपनी चारपाई पे सो रही थी, तब ये इंसिडेंट हुआ है। क्या यहाँ पे टाइगर्स को, टाइगर है क्या है? बाघ है, बाघिन है? लहटा था, हाँ, लहटा में दिखी। सरसों कब? आज 3:30 बजे। अकेली है, बच्चे भी हैं साथ में? बच्चे नहीं, वो बच्चे हैं, उसी बघैनिया के बच्चे हैं। अच्छा, जिसने हमला किया था उसी के हैं? हाँ, उसी के बच्चे। कितने बड़े बच्चे हैं? बड़े हो गए, काफी छोटे, जैसे छोटे थे, अब बड़े हो गए। और देखो एक एक चीज ना निकल के आ रही है। अभी पता चल रहा है कि वो जो टाइगर्स है, जो कल गांव वालों के आक्रोश का शिकार बन गई क्योंकि उसने हमला कर दिया था, गांव वाले आगे थे, वो टाइगर्स जो है उस औरत को छोड़ ही नहीं रही थी। तो
आक्रोश में, आवेश में, या बोलिए उस औरत की जान बचाने के लिए इन लोगों ने उस टाइग्रस पे हमला किया छुड़ाने के लिए, और उस छुड़ाने के चक्कर में उस टाइग्रस की जान चली गई, मारी गई वो। तो अभी पता चल रहा है कि उस टाइग्रस के 2 बच्चे भी हैं, जो सामने कोई वो सरसों का खेत बताया है, वहाँ पे अभी भी उसके बच्चे हैं, और ज़्यादा छोटे नहीं हैं वो सब एडल्ट कब्स हैं। तो लहटा बताया, लहटा यानी कि सरसों। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सरसों है कहाँ। ये सामने, वो सामने सरसों का खेत है, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि अभी भी उसके बच्चे हैं। तो वो टाइगर जो थी वो अपने कब्स के साथ में यहाँ पे घूम रही थी और शिकार की तलाश में आई थी। ऐसे में उसको आसान शिकार दिखाई दे गया। इंसान तो सबसे आसान शिकार होता है, तो वो देखते ही उसके ऊपर हमला कर दिया। पहले गांव में हमला किया, फिर यहाँ पे किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है एनिमल और ह्यूमंस का, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके क्या कारण है, इन कारणों पे विचार करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम में ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे जानवरों को इंसानों से और इंसानों को जानवरों से बचाया जा सके।